तो दोस्तों मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो आज की इस वीडियो हम जो आपके लिए बताने जा रहा हूँ ना, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका कहने का काम नहीं है। ठीक है, देखो सेमेस्टर 1 6 पेपर्स 2022 से 6 वालों का ये हम आज आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिर कहीं कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे उलझन है कि सेमेस्टर 1 में कितने पेपर होंगे, पास मार्क्स क्या होगा, उसके बाद फिर टोटल मार्क्स कितना होगा, कितना पेपर होगा, किस पेपर में क्या पढ़ना पड़ेगा, 6 पेपर में क्या सीसी आईआरसी टीबीसी बीएमजे क्या क्या लिखा हुआ, फालतू की बातें कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो बहुत सारे रिसर्च करने के बाद मैं इस वीडियो को आपको ला रहा हूँ और आप वीडियो को अंत तक देखना। मैं आप सभी के एग्जाम का तैयारी भी करवाऊँगा। मैंने सारे सेमेस्टर वालों का तैयारी मैंने करवाया, जो क्वेश्चन बताता हूँ वही क्वेश्चन आता भी है। ठीक है, और मेरा बताने का लैंग्वेज बहुत आसान होता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे जैसे वीडियो आते चलेगा आप सभी को देखते चलना है। ठीक है, ताकि मैं आपको एक अच्छा से गाइड कर सकूं सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर आप लोगों का 8 तक। ठीक है, देखो मैं एक करके आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये चीज़ें मैंने क्या लिखा है। सो ठीक है, देखो सेमेस्टर 1 6 पेपर्स 2022 से 6 आप सभी को पता है, जितने भी सारे सेमेस्टर 1 के छात्र हैं आप लोगों का 6 पेपर्स होगा, जो कि सेशन आप लोगों का 22 से 26 है ना। एक एक करके अच्छे से समझाएंगे हम सभी चीज़ें। ठीक है, देखो डिसिप्लिन सोशल साइंस देखो, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस लिए हो, चाहे हिस्ट्री लिए हो, चाहे ज्योग्राफी लिए हो, चाहे इकोनॉमिक्स लिए हो, चाहे फिजिक्स, चाहे कुछ भी लिए हो। ठीक है, आर्ट्स के कोई भी कैंडिडेट कोई भी सब्जेक्ट को आपने क्यों ना लिया हो, आपका यहाँ पे सोशल साइंस लिखा हुआ आएगा। ठीक है, ये डिसिप्लिन है सोशल साइंस यानी आर्ट्स वालों के लिए। ठीक है, चलो ये सोशल साइंस में कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमारा पेपर नहीं है, बस ये ऐसे लिखा रहता है। देखो मैंने यहाँ से आप लोगों का है 6 पेपर। ठीक है, MJ1 IRC IVS CC1 CC2 CC3 एक करके मैं समझाऊंगा। देखो होता क्या है, अभी आप लोग क्लास 12 तक पढ़ करके आए हो। ठीक है, 12 तक में हिस्ट्री रहता था, पॉलिटिकल रहता था, सोशोलॉजी रहता था, हिंदी रहता था, इंग्लिश रहता था, ऐसे करके रहता था। ठीक है, अब देखो सारा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता था, लेकिन जो हिंदी रहता था और इंग्लिश रहता था वो सभी लोगों को पढ़ना पड़ता था, चाहे वो आर्ट्स वाले हो, चाहे कॉमर्स वाले हो, चाहे साइंस वाले हो। आप सभी को पता है इंग्लिश और हिंदी सबको पढ़ना पड़ता था, सेम चीज़ें। ठीक है, बट ये छोड़ो, एक क्लास 12 की बात है, हमें वहाँ पे नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ पे आना। देखो 6 पेपर यहाँ पे होगा। अब जैसे ही आप लोग क्लास 12 से ग्रेजुएशन में जाते हो ना, नहीं सेमेस्टर 1 में 12th क्लास से जैसे ही आप लोग सेमेस्टर 1 में जाते हो ना, आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट कौन है, सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन है, पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, क्या है आपका मेन सब्जेक्ट, वो आपको चुनना पड़ता है सबसे पहले, और वो आपके लिए मेन होता है। ठीक है, तो मान लो कि कोई स्टूडेंट्स ने पॉलिटिकल साइंस को अपना मेन सब्जेक्ट माना है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना है। ठीक है, तो उसका MJ1 कहलाएगा वही सब्जेक्ट जो उसने अपना दिलचस्पी लिया है, जो अपना इम्पोर्टेंट माना है। अब एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि मैंने क्या माना है सो, तो MJ में जो आपका रहेगा वही एग्जामिनर समझेगा कि दिलचस्पी इसका यही है, यही इसके लिए मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, तो कोई पॉलिटिकल साइंस लेता है, कोई हिस्ट्री लेता है, कोई सोशोलॉजी लेता है, कोई ज्योग्राफी लेता है, अलग अलग प्रकार के सब कोई लेते हैं। ठीक है, तो वो होता है आपका MJ पेपर 1। ठीक है, तो MJ1 वही होता है जो आप लोग अपना दिलचस्पी से, अपना मतलब जो आप लोग को अच्छा लगता है वो चुनते हैं, वही होता है MJ पेपर 1। तो ये सबका अलग अलग हो सकता है, कोई पॉलिटिकल साइंस किसी का MJ1 में हो सकता है, किसी का MJ1 में हिस्ट्री हो सकता है, किसी का MJ1 में सोशोलॉजी हो सकता है, और सबका सिलेबस, सबका क्वेश्चन सब अलग अलग होते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस वालों का अलग, हिस्ट्री वालों का अलग। ठीक है, सब अलग अलग होता है। तो हम क्वेश्चन आंसर भी बताऊँगा कि किसके लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो समझ गए आप लोग। ठीक है, चलो MJ1 पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री कुछ भी हो सकता है। अब चलो मैं अपना पर ही खुद एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, मान लो कि मेरा सबसे अच्छा बेस्ट एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस है, वो सबसे अच्छा लगता है पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में, तो MJ में मैंने क्या चुन लिया, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, MJ1 में मेरा क्या रहेगा, पॉलिटिकल साइंस रहेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं IRC में। ठीक है, IRC क्या होता है, IRC क्या होता है, देखो अब यहाँ पे एक बात तो ये आ गया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारे लिए होता है उसको हम MJ1 कहते हैं, यानी कि वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होता है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। अब देखो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के अलावा भी आपको और दूसरा कुछ पढ़ना होता है। जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस था, मैंने पॉलिटिकल साइंस MJ1 में चुन लिया। अब क्या सिर्फ पॉलिटिकल साइंस पढ़ते चलेंगे, नहीं, हमारे यूनिवर्सिटी का कहना ये है
कि आप पॉलिटिकल साइंस का ही सिर्फ ज्ञान मत रखो, इसके साथ हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश आपको सब कुछ रखना पड़ेगा। लेकिन मेन जो आपका वो पॉलिटिकल साइंस तो बन चुका है, लेकिन इसके साथ आपको हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा। तो एक नॉर्मल तरीका से, जनरल तरीका से आपको IRC 1 में पढ़ना पड़ेगा। जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस MJ 1 में फेवरेट था, तो हम IRC में हिस्ट्री चुनेंगे, और जो अपना मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री रखा है वो IRC में पॉलिटिकल साइंस रखेगा। मतलब पढ़ना दोनों पड़ता है, पॉलिटिकल साइंस भी और हिस्ट्री भी, लेकिन जो मेन में पॉलिटिकल साइंस रखा है वो जनरल यानी कि एक सिंपल तौर पर जिसको IRC बोलते हैं वहाँ हिस्ट्री रख सकते हो। और अगर आप मेन सब्जेक्ट MJ में हिस्ट्री चुने हो तो आपका IRC में पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक वहाँ पे चुनोगे तो एक यहाँ पे लेना पड़ेगा, एक यहाँ पे चुनोगे तो एक वहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपका मेन सब्जेक्ट वही होता है जो MJ में होता है। ठीक है, चलो तो यहाँ से देख लिए। अब मैंने यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि MJ में 1 में भी मैंने यहाँ पे राइट साइड में लिखा है अलग, और IRC में 1 में भी मैंने लिखा अलग। देखो ये सबका अलग अलग हो सकता है, कोई अपना फेवरेट सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस ले सकता है, कोई हिस्ट्री, कोई ज्योग्राफी ऐसे ले सकता है। और IRC में भी सब अलग अलग ले सकता है, कोई इकोनॉमिक्स ले सकता है, कोई ज्योग्राफी, कोई सोशोलॉजी ऐसा करके ले सकता है। ठीक है, मतलब अपना फेवरेट सब्जेक्ट और उसके आधार पर नॉर्मल सब्जेक्ट यानी जनरल सब्जेक्ट अपना मतलब वैसे पढ़ने के लिए, ठीक है, ले सकता है। बट इसको वैसे नहीं समझना है। ठीक है, लेकिन मेन आपका वही होता है जो फेवरेट होता है। तो ये दो सबका अलग अलग होता है, बाकी सबका सेम होता है। जितने सारे स्टूडेंट्स लोग सेमेस्टर 1 में एडमिशन करवाए हैं और जितने सारे पढ़ रहे हैं वो सभी का 2 ही पेपर अलग देखने को मिलेगा, एक अपना फेवरेट सब्जेक्ट और एक अपना जनरल पेपर जिसको IRC बोलते हैं। ठीक है, यही दोनों सबका अलग अलग हो सकता है। बाकी जितना सारा 4 पेपर बच गया, IVS 1A, CC1, CC2, CC3, ये सभी स्टूडेंट्स का सेम होंगे। मान लेते हैं कि सेमेस्टर 1 में टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से MJ1 और IRC यही दोनों पेपर 100 स्टूडेंट्स का अलग अलग हो सकता है, लेकिन IVS, CC1, CC2, CC3 ये चारों का चारों पेपर एक ही रहेगा सबका। ठीक है, MJ1 और IRC यही दोनों अलग अलग हो सकता है क्योंकि सबका चॉइस अलग होता है। अब मान लो किसी को चॉइस पॉलिटिकल साइंस है तो फिर उसको जनरल में हिस्ट्री रखना पड़ेगा। मान लो किसी को चॉइस हिस्ट्री है तो उसको जनरल में पॉलिटिकल साइंस रखना पड़ेगा। मान लो किसी को चॉइस सोशोलॉजी है तो जनरल में पॉलिटिकल साइंस, मतलब एक अपना जो चॉइस लेगा वो जनरल में कुछ दूसरा रख सकता है। जो उसका फेवरेट सब्जेक्ट है वही अपना जनरल में नहीं रख सकता है, अलग रख सकता है। IRC में वही सब्जेक्ट नहीं रख सकता। ठीक है, जो MJ में रखेगा वो IRC में नहीं रखेगा, और जो IRC में रखेगा वो MJ में नहीं रखेगा, बस यही फर्क है। तो MJ और IRC दोनों ये जो दोनों पेपर होते हैं वो सभी का अलग अलग हो सकता है। 2 स्टूडेंट 4 स्टूडेंट का एक ही फेवरेट सब्जेक्ट हो तो मैच कर सकता है, बट यही दोनों स्टूडेंट्स लोग का 2 मौका होते हैं चुनने का, बाकी कोई भी चुन नहीं सकते आप लोग। IVS, CC1, CC2, CC3 ये सब आपके लिए सेम रहेंगे। 100 अगर 100 स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे तो 100 में से 100 का IVS 1A में एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ना पड़ेगा, CC1 में हिंदी, CC2 में अंडरस्टैंडिंग इंडिया, CC3 में हेल्थ इज वेलनेस, योगा, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, ये सबको पढ़ना पड़ेगा। बस 2 ही हो सकता है, अलग अलग होता है, MJ1 और IRC1। ठीक है, बाकी सबका एक ही रहता है। 4 पेपर सबका सेम रहता है, बस 2 पेपर अलग अलग हो सकता है। कोई पॉलिटिकल ले लेता है, कोई हिस्ट्री लेता है, कोई सोशोलॉजी लेता है। ठीक है, ऐसे ऐसे होते हैं। तो ये आपका टोटल 6 पेपर हो गया। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, आपका मार्क्स को लेकर के कि कौन कितना मार्क्स रहता है और पास मार्क्स क्या होता है। आपका टोटल 6 पेपर होता है, आप सभी को पता है। पेपर 1 MJ1, पेपर 2 IRC1, पेपर 3 IVS1, पेपर 4 CC1, पेपर 5 CC2, पेपर 6 CC3। सभी जो होते हैं वो 100 मार्क्स का रहते हैं। पेपर 1 100 मार्क्स का, 2 100 मार्क्स का, 3 100 मार्क्स का, चौथा पेपर 4 जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है। पेपर 5 भी 100 मार्क्स का, पेपर 6 भी कितना का होता है, 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब पास मार्क्स कितना रहता है, तो पेपर 1 जो रहता है वो टोटल 100 मार्क्स का रहता है, तो उसमें से मात्र आपको 40 नंबर लाना है पास करने के लिए। सेम कंडीशन पेपर 2 में भी होता है कि टोटल 100 मार्क्स का होता है, आपको पास करने के लिए मात्र 40 मार्क्स चाहिए। सेम कंडीशन पेपर 3 में भी होता है कि 100 मार्क्स में से मात्र आपको 40 मार्क्स चाहिए। सेम कंडीशन पेपर 4 में भी होता है कि आपका 100 मार्क्स का रहेगा और मात्र आपको पास करने के लिए 40 मार्क्स चाहिए। सेम कंडीशन पेपर 5 6 में सब में 40 नंबर आपका लाना है। सभी 100 मार्क्स का होता है और सभी में आपको 40 नंबर लाने होते हैं। अब इस प्रकार से अगर मैं ये टोटल बात करूँ कि टोटल सेमेस्टर में कितना मार्क्स का होता है सारा सब्जेक्ट मिला करके और टोटल कितना पास करना पड़ता है, तो सेमेस्टर 1 में टोटल 600 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको पास करने के लिए मात्र 240 मार्क्स चाहिए, मतलब आधा से भी कम। सोचो टोटल 6 पेपर मिला करके 600 नंबर में से आपको मात्र 240 नंबर लाना है। लेकिन
अगर कोई भी सब्जेक्ट में 40 से कम भी आ गया, जिससे पेपर 3 में मान लेते हैं 40 नंबर लाना पास करने के लिए, और आप 39 नंबर ला लिए तो आप प्रमोट हो जाओगे, पास नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ध्यान रहे कि आपको 600 में से मात्र 240 नंबर लाना है, लेकिन सभी पेपर में पास भी करना है, 40 से प्लस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका 600 में से 500 नंबर आ गया, लेकिन एक पेपर में पता चला कि 40 से कम में 20 नंबर है, तो आप फेल कर जाओगे। 240 आपको कब लाना है? सारा सब्जेक्ट में 40 से प्लस करके। ठीक है, तो ये था आप लोगों के लिए। उसके बाद अब यहाँ पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात ये करेंगे कि MG1 में क्या पढ़ना है, IRC1 में क्या पढ़ना है, IBS1 में क्या पढ़ना है, CC1 में, CC2 में, CC3 में क्या पढ़ना है। तो ये क्या क्या पढ़ना है वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करें कि नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाइए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।